चलो सच की बात करते हैं। ज्यादातर लोग आपसे सामने आकर यह नहीं कहेंगे कि उन्हें आप पसंद नहीं हैं। वे इसे छुपाते हैं नकली मुस्कान के पीछे, खोखली तारीफों के पीछे और जबरदस्ती की विनम्रता के पीछे। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं। कभी लगा कोई मेरा दोस्त है, लेकिन बाद में समझ आया कि अंदर ही अंदर वो मेरी असफलता देखना चाहता था। यह कड़वा सच है, लेकिन असली बात यह है, अगर आप इन संकेतों को नहीं पहचानते तो आप अपना समय और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते रहेंगे जो आपको सच में समझते ही नहीं हैं। इसलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिना घुमाए फिराए बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता, लेकिन छुपा रहा है। शायद आपको यह सुनना अच्छा न लगे, लेकिन सच्चाई जानना भ्रम में जीने से बेहतर है। पहला संकेत, वे हमेशा आपकी कमजोरियों पर मजाक करते हैं। हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मजाक करना बहुत पसंद करता है, खासकर तब जब मजाक आप पर हो। वो आपकी आदतों पर, आपकी गलतियों पर, आपकी छोटी छोटी कमियों पर तंज कसते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे मजाक कर रहा हूं। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, आप भी हंसकर टाल देते हैं, लेकिन सच यह है, यह सिर्फ मजाक नहीं होता, यह एक तरीका होता है धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास को कम करने का। छोटे छोटे तंज बार बार धीरे धीरे असर करते हैं। मुझे याद है, मेरे जीवन में भी एक ऐसा इंसान था जो हर बात में कुछ न कुछ कह देता था। मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, कैसे बोलता हूं, यहां तक कि मैं क्या काम कर रहा हूं। शुरुआत में मैंने इसे हल्के में लिया, सोचा बस मजाक है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, उसके मजाक हमेशा मेरी कमजोरियों पर होते थे, कभी मेरी ताकतों पर नहीं। और फिर एक समय आया जब मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा शायद मुझ में ही कुछ गलत है, शायद मेरी कमियां सच में इतनी बड़ी हैं। अब असली सच्चाई सुनो, जो लोग बार बार आपकी कमियों पर मजाक करते हैं वे यह प्यार में नहीं करते। वे यह करते हैं क्योंकि उन्हें आपको नीचे दिखाकर अच्छा लगता है। वे बस मजाक नहीं कर रहे होते, वे आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आप कितना अपमान सह सकते हैं। यह एक बहुत ही चालाक तरीका है जहां वे धीरे धीरे अपना डोमिनेंस दिखाते हैं और आपको आपकी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। बिना सीधे कहे वे आपको यह जता रहे होते हैं कि तुम हमसे नीचे हो। और सबसे खतरनाक बात, वे बच भी जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है अगर हम मजाक नहीं सह पाते तो गलती हमारी है। लेकिन अब सोच बदलने का समय है। सच यह है, अगर कोई मजाक आपकी इज्जत के पार जा रहा है तो उसे रोकना बिल्कुल सही है। आप उन लोगों के साथ रहने के हकदार हैं जो आपको ऊपर उठाएं, न कि आपको नीचे गिराकर हंसे। असली दोस्त आपकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाते, वे आपकी ताकतों को सराहते हैं और आपकी कमियों को सुधारने में मदद करते हैं, बिना आपको मजाक का विषय बनाए। मैंने बार बार यह होते देखा है, लोग ऐसे मजाक को सह लेते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो। लेकिन गहरी सच्चाई यह है, जब आप छोटे छोटे अपमान को भी स्वीकार करते हैं तो आप एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। शुरुआत छोटे मजाक से होती है, लेकिन धीरे धीरे वही मजाक आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हैं और जितना आप सहते हैं उतना ही सामने वाला आगे बढ़ता है। यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा सेंसिटिव नहीं दिखना चाहते। मुझे भी यह सब सीखना पड़ा, मुश्किल तरीके से। जब मैं हंसकर टाल देता था तो मैं उन्हें इजाजत दे रहा था कि वे ऐसा करते रहें। मैं खुद ही अपने अपमान को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जब मैंने बाउंड्रीज सेट करनी शुरू की तो सब बदल गया। सिर्फ उनका व्यवहार नहीं, मेरी खुद की नजर भी बदल गई। मैंने उनकी बातों को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। मैंने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। अब ध्यान से सुनो, अगली बार जब कोई तुम्हारे ऊपर मजाक करे, बस हंसकर मत टाल देना। खुद से पूछो, क्या यह सच में मजाक है या कुछ और अगर जवाब दूसरा है तो बोलने से मत डरना। हो सकता है सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, हो सकता है रिश्ता भी खत्म हो जाए, लेकिन याद रखो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के मजाक से कहीं ज्यादा कीमती है। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के साथ रहने के लिए जो तुम्हारी कीमत ही नहीं समझते। अगर किसी की दोस्ती का मतलब तुम्हें नीचे दिखाना है तो ऐसे लोगों से दूर होना ही बेहतर है।
जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें कभी तुम्हें गिराकर अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे खड़े रहो, अपनी बात रखो और किसी को भी तुम्हें मजाक का विषय मत बनने दो। दूसरा संकेत, वे तारीफ करते हैं लेकिन चुभने वाली। हम सब ने यह अनुभव किया है, कोई आपकी तारीफ करता है लेकिन अच्छा महसूस होने के बजाय अंदर कुछ अजीब सा लगता है, जैसे तारीफ के नाम पर छुपा हुआ ताना दे दिया गया हो। आप सोच में पड़ जाते हैं, ये तारीफ थी या इंसल्ट? और कड़वी सच्चाई यह है, कई बार यह दोनों का मिश्रण होता है। ऐसी बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स एक चालाक तरीका होती है आपको नीचे दिखाने का। बिना सीधे बुरा बने वे ऊपर से अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही खेल चल रहा होता है। मुझे एक घटना आज भी याद है। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैंने उसमें बहुत मेहनत लगाई थी और सच में मुझे उस पर गर्व था। जब मैंने उसे लोगों के साथ शेयर किया तो एक इंसान जिसे मैं अपना सपोर्टर समझता था मुस्कुराकर बोला, वाह, ये तो तुम्हारे हिसाब से काफी अच्छा है। मैं वहीं रुक गया। पहले तो लगा तारीफ है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से, ये शब्द अंदर तक चुभ गए। इसका मतलब क्या था? क्या मैं अच्छा काम करने लायक नहीं था? यही असली खेल है। ऐसी तारीफें असल में तारीफ नहीं होती, उनमें एक छुपा हुआ इरादा होता है। वे आपको ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी जगह याद दिलाने के लिए होती है। यह एक पावर गेम है जहां सामने वाला खुद को ऊपर दिखाता है और आपको अपने ऊपर शक करने पर मजबूर करता है। मतलब साफ है, तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। यह जहरीला होता है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से कहा जाता है कि आप उस जहर को पहचान ही नहीं पाते। सच क्या है? जो लोग ऐसी बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वे अक्सर खुद इनसिक्योर होते हैं। उन्हें आपकी क्षमता दिखती है, आपकी ताकत दिखती है और वही उन्हें डराती है। इसलिए वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप खुद पर शक करने लगो, ताकि आप आगे न बढ़ो। जैसे कोई एक हाथ से आपकी पीठ थपथपा रहा हो और दूसरे हाथ से आपको नीचे दबा रहा हो। और एक कड़वा सच, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है, शायद जानबूझकर नहीं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी में हमने भी किसी को ऐसे ही शब्द कहे हैं। लेकिन अब समझो, तुम्हें यह सब एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ताकत है कि तुम इसे पहचानो और रिजेक्ट करो, क्योंकि ये उनकी इनसिक्योरिटी है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। जब कोई कहे तुम दिखने से ज्यादा स्मार्ट हो या तुम्हारे हिसाब से यह अच्छा है, तो उसे ऐसे ही मत जाने दो। पूछो, तुम कहना क्या चाहते हो? यह सवाल उन्हें उनकी बात के सामने खड़ा कर देता है और अक्सर वो खुद ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि तुम उनका खेल समझ चुके हो। मैंने क्या सीखा? जब मैंने इन बातों को समझना शुरू किया तो उनका असर खत्म हो गया। अब मैं इन शब्दों को अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि सच्चाई यह है, उनके शब्द उनके बारे में ज्यादा बताते हैं, मेरे बारे में नहीं। याद रखो, किसी की छुपी हुई नेगेटिविटी तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत कोई डिबेट नहीं है। तारीफ वो होती है जो तुम्हें ऊपर उठाए। अगर कोई बात तुम्हें अंदर से तोड़ रही है तो वो तारीफ नहीं है। अब समय आ गया है कि आप उनकी बातों को सच मानने के बजाय उनके इरादों पर सवाल उठाना शुरू करें। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों पर समय बर्बाद करने के लिए जो आपकी सफलता को दिल से सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपकी कीमत समझते हों और बिना किसी शर्त के आपको यह महसूस भी कराते हों। तीसरा संकेत, वे आपको धीरे धीरे अपने प्लान से बाहर रखने लगते हैं। सबसे ज्यादा चोट छोटी छोटी बातों से लगती है। जैसे एक दिन आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कहीं घूमने गए, डिनर पर गए या कोई प्लान बनाया और आपको बताया तक नहीं। फिर जब आप पूछते हो तो जवाब मिलता है, अरे बस अचानक प्लान बन गया था, हमें लगा तुम बिजी होगे। लेकिन सच बोले, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये बहुत सटल तरीके से किया गया सोशल एक्सक्लूजन होता है। और ये साफ संकेत है कि आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आप सोचते थे। मैं भी इस चीज से गुजरा हूं। एक बार मैंने देखा, मेरे कुछ दोस्त एक इवेंट में गए थे, मस्ती कर रहे थे और वो जगह ऐसी थी जहां मैं जरूर जाना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे बताया ही नहीं। जब मैंने बाद में कैजुअली पूछा तो वही पुराने एक्सक्यूजेस, हमें लगा तुम बिजी हो, बस अचानक प्लान बन गया।
लेकिन अंदर से मुझे सच्चाई पता थी। अगर उन्हें मुझे बुलाना होता तो वो जरूर बुलाते। अब असली सच्चाई, यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह जानबूझकर किया जाता है। यह एक तरीका है आपको यह बताने का, बिना कुछ कहे, हम तुम्हें अपने सर्कल में नहीं चाहते। वे सामने आकर नहीं कह पाते, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप खुद ही धीरे धीरे दूर हो जाओ, बिना सवाल किए, बिना सीन बनाए। यह पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है, और सच कहें तो कायरता भी। लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है। हम खुद को समझा लेते हैं, शायद सच में गलती हो गई होगी, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। और यहां गलती क्या होती है? जब आप बार बार इन एक्सक्यूजेस को मान लेते हो, तो आप उन्हें इजाजत दे रहे हो कि वो आपको बार बार इग्नोर करें। आप अपनी वैल्यू उनके हाथ में दे देते हो। मुझे भी यह चीज समझने में समय लगा। मैं चुप रहा, सोचा अगली बार बुलाएंगे, लेकिन फिर समझ आया मैं खुद ही अपने आप को सेकंड ऑप्शन बना रहा हूं। फिर मैंने एक फैसला लिया। मैंने सवाल पूछना शुरू किया, सीधे, तुम लोग गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, ऑकवर्ड लगा, हाँ, अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन फर्क पड़ा। कुछ लोग डिफेंसिव हो गए, कुछ ने बिहेवियर बदलने की कोशिश की, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, अब मैं चुप नहीं रहने वाला। याद रखो, अगर कोई आपको अपनी जिंदगी में चाहता है तो वो एफर्ट करेगा, चाहे प्लान लास्ट मिनट ही क्यों ना हो। और अगर नहीं करता तो आपको उस रिश्ते की वैल्यू फिर से सोचना चाहिए। आप डिजर्व करते हो ऐसे लोगों के साथ रहना जहां आपको बार बार अटेंशन या अप्रूवल के लिए फाइट ना करना पड़े। सच्चे दोस्त आपको भूलते नहीं हैं, वे इंश्योर करते हैं कि आप वहां हो, क्योंकि उन्हें आपकी कंपनी पसंद है। तो अगर आपको बार बार इग्नोर किया जा रहा है, उसे इग्नोर मत करो। सवाल पूछो, सच्चाई जानो, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, क्योंकि अंत में यह जानना बेहतर है कि आप कहां खड़े हैं, बजाय इसके कि आप बार बार सोचते रहो, मुझे फिर क्यों नहीं बुलाया गया। और याद रखो, आप कोई बैकअप ऑप्शन नहीं हो, आप प्रायोरिटी हो। अपने आसपास वही लोग रखो जो आपको उसी तरह ट्रीट करें। चौथा, संकेत, वे सिर्फ आपके लिए ही बिजी होते हैं। हम सब ने यह सुना है, आजकल बहुत बिजी हूं, बाद में मिलते हैं। सुनने में सही लगता है, आखिर कौन बिजी नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह एक पैटर्न बन जाता है। आप नोटिस करते हो, वे दूसरों के साथ घूम रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है, अचानक वो बहुत बिजी हो जाते हैं। सच्चाई क्या है? वे बिजी नहीं हैं, वे बस आपके लिए बिजी हैं। मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं। मैंने एक दोस्त को बार बार कांटेक्ट किया, मिलने की कोशिश की, हर बार नया एक्सक्यूज, काम ज्यादा है, आज पॉसिबल नहीं, अगले हफ्ते देखते हैं। लेकिन उसी समय मैं उन्हें दूसरों के साथ एंजॉय करते देखता था। तब धीरे धीरे समझ आया, मैं उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा। अब कड़वा सच सुनो, हमें सिखाया गया है कि बिजी एक वैलिड रीजन है, लेकिन सच ये है, लोग उसी के लिए टाइम निकालते हैं जिसकी उन्हें सच में परवाह होती है। अगर कोई बार बार आपके लिए बिजी है, तो यह उनके स्केड्यूल की नहीं, उनकी प्रायोरिटी की बात है। और यह बात मानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है आप उनके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना आप उन्हें मानते हो। और भी सच्चाई, कई बार बिजी एक पोलाइट तरीका होता है कहने का, मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता। वे सीधे नहीं कह पाते, इसलिए एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं, ताकि आपको दूर भी रखें और कन्फ्रंटेशन भी अवॉइड करें। वे आपको पूरी तरह छोड़ते भी नहीं, बस आपको ऑप्शन बनाकर रखते हैं। जब कन्वीनियंट हो तब याद करते हैं, मैं दोनों साइड पर रहा हूं। कभी मैं भी एक्सक्यूजेस देता था, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब मैंने खुद यह महसूस किया, तब एक चीज समझ आई, सच्चाई अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन झूठ आपको धीरे धीरे तोड़ देता है। जब मैंने अपने दोस्त से सीधे पूछा, तुम हमेशा बिजी क्यों होते हो, तो बात ऑकवर्ड हुई, लेकिन उसी ने मुझे क्लैरिटी दी, और उसी क्लैरिटी ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। डीप मैसेज, आपका समय कीमती है, आपकी एनर्जी भी कीमती है। उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो आपके लिए एफर्ट ही नहीं करते। अगर कोई हमेशा आपके लिए बिजी है, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह रिश्ता मेरे लायक है? आप डिजर्व करते हो ऐसे लोग
जो आपको देखकर खुश हों, जो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करें, सिर्फ जब उन्हें जरूरत हो तब नहीं, बल्कि क्योंकि उन्हें सच में आपकी कंपनी पसंद है। और एक और सच्चाई, लोग बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं। कई बार हम सिर्फ आदत, यादों या अकेलेपन के डर से किसी को पकड़े रहते हैं, भले ही सामने वाला आगे बढ़ चुका हो। लेकिन छोड़ देना कमजोरी नहीं है, छोड़ देना सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह नीडी होना नहीं है, यह डिमांडिंग होना नहीं है। यह बस इतना है, आप खुद को इतना वैल्यू करते हो कि आप वहां नहीं रहते जहां आपको वैल्यू नहीं मिलती। पांचवां संकेत, वे आपसे शारीरिक दूरी बनाए रखते हैं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फिजिकल कांटेक्ट। हम यहां सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं कर रहे। हल्का सा हैंडशेक, दोस्ती में शोल्डर पर हाथ रखना या कैजुअली पास बैठना, यह सब इंसानी जुड़ाव का हिस्सा है। तो सवाल है, अगर कोई इंसान आपसे यह सब अवॉइड करता है तो इसका मतलब क्या है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। अगर कोई बार बार आपसे फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करता है तो वो साफ सिग्नल दे रहा है उसे आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक कॉलीग था, जब भी मैं हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता या कैजुअली शोल्डर पर हाथ रखता, वो थोड़ा पीछे हट जाता था। शुरुआत में लगा मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया वो बाकी लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल था। हंसना, टच करना, फ्रेंडली होना, लेकिन मेरे साथ जैसे मैं कोई बीमारी हूं। तब समझ आया यह कोई हैबिट नहीं थी, यह जानबूझकर बनाई गई दूरी थी। अब ध्यान से समझो, फिजिकल कांटेक्ट इंसानी कनेक्शन का हिस्सा है। जब कोई इसे अवॉइड करता है तो वो सिर्फ टच नहीं अवॉइड कर रहा, वो अवॉइड कर रहा है क्लोजनेस, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन। हाँ, कुछ लोग नेचुरली टची नहीं होते और वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब यह बिहेवियर सिलेक्टिव हो। अगर वो सबको हग कर रहा है, सबके साथ कंफर्टेबल है, लेकिन आपके साथ स्टिफ हो जाता है, तो यह साफ रेड फ्लैग है। और सच्चाई यह भी है, हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में रहे हैं। कभी हमने खुद किसी से दूरी बनाई है क्योंकि वाइब सही नहीं थी, या कभी हमने महसूस किया है कि कोई हमसे दूरी बना रहा है, और वो फीलिंग अजीब भी होती है और अनकंफर्टेबल भी। डीप ट्रूथ, फिजिकल कांटेक्ट सिर्फ टच नहीं होता, ये ट्रस्ट दिखाता है, ये वार्मथ दिखाता है, ये कनेक्शन दिखाता है। और जब कोई इसे अवॉइड करता है तो वो असल में आपको अपने इमोशनल सर्कल से बाहर रख रहा होता है। मैंने भी पहले इन साइंस को इग्नोर किया, खुद को समझाया शायद वो ऐसा ही है, लेकिन बाद में समझ आया ये मेरे और उसके रिश्ते की सच्चाई थी। जब मैंने इस पर बात की तो कुछ रिश्ते क्लियर हुए और कुछ खत्म भी, लेकिन एक चीज मिली, क्लैरिटी। मैसेज समझो, अगर कोई आपसे फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करता है तो उसे इग्नोर मत करो। यह सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है, यह एक मैसेज है। आप सवाल पूछ सकते हो, सच्चाई जान सकते हो, और अगर जरूरत पड़े फैसला भी ले सकते हो। याद रखो, आप ऐसे रिश्तों के हकदार हो जहां कनेक्शन नेचुरल हो, जहां क्लोजनेस फोर्स्ड न लगे, जहां एक सिंपल जेस्चर भी ऑकवर्ड न लगे। अगर कोई आपको बार बार दूरी पर रखता है तो यह सोचने का समय है, क्या यह रिश्ता सच में सही है? क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के साथ रहने के लिए जो आपको दूरी पर रखते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी। छठा संकेत, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे गायब हो जाते हैं। अब सच की बात करते हैं, किसी भी रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब मुश्किल समय आता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब तो हर कोई साथ होता है, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। तो सोचो, अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी के सबसे कठिन समय में अचानक गायब हो जाए तो इसका क्या मतलब है? यह सिर्फ बिजी होना नहीं है, यह एक साफ संकेत है वो आपके लिए उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना आप सोचते थे। और सच कहें तो जब कोई आपके सबसे बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देता है तो वो सिर्फ हर्ट नहीं करता, वो एक तरह का धोखा होता है। मैंने यह खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, एक ऐसा फेज जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। और नेचुरली मैंने उन लोगों की तरफ देखा जिन्हें मैं अपना क्लोज मानता था। कम से कम एक मैसेज, एक कॉल, थोड़ा सपोर्ट, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन मिला क्या? खामोशी। जिन लोगों पर मुझे भरोसा था उनके पास अचानक हर एक्सक्यूज था।
काम बहुत है, अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। और सच बताऊं, वो बाद में कभी नहीं आया। अब असली सच्चाई, लोग कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब असली वक्त आता है तो बहुत से लोग सिर्फ अच्छे समय के लिए ही होते हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, पार्टी करेंगे, आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही जिंदगी सीरियस होती है वे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के दर्द में साथ देना आसान नहीं होता। उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, इमोशनली इन्वेस्ट होना पड़ता है। और सच्चाई यह है, हर कोई इतना केयर नहीं करता। उनके लिए आसान क्या है? आपको इग्नोर करना, आपसे दूरी बना लेना, ताकि उन्हें आपकी प्रॉब्लम डील न करनी पड़े। लेकिन याद रखो, सच्चा सपोर्ट कन्वीनियंस नहीं होता। यह तब होता है जब चीजें आसान नहीं होती, माहौल अनकंफर्टेबल होता है, और फिर भी कोई आपके साथ खड़ा रहता है। यही असली रिश्ते की पहचान है। डीप मैसेज: अगर कोई इंसान आपके मुश्किल समय में गायब हो जाता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए, वो सिर्फ अच्छे समय का साथी था, जिंदगी का नहीं। और हां, यह दर्द देता है, लेकिन यह क्लैरिटी भी देता है। अब आपको क्या करना है? उन लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी मुश्किल में साथ नहीं थे। अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करो जहां आपको सच में वैल्यू मिले, क्योंकि आप डिजर्व करते हो ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी हंसी में नहीं, आपके दर्द में भी साथ खड़े हों। और अगर कोई आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ नहीं था, तो सच ये है, वो कभी आपके साथ था ही नहीं। और याद रखो, जो लोग आपकी जरूरत के समय गायब हो जाते हैं, वे सिर्फ लापरवाह नहीं होते, वे आपको आपकी असली जगह दिखा रहे होते हैं। बिना कुछ कहे वे यह बता रहे होते हैं, तुम्हारी समस्याएं मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुझे वह पल आज भी याद है जब मुझे यह एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, उनके ब्रेकअप में, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स में, उनके करियर स्ट्रगल्स में, वही लोग मेरे समय पर कहीं दिखाई नहीं दिए। यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन सच कहूं तो यह एक वेकअप कॉल था। सच्चाई क्या है? हर वो इंसान जो आपके सामने मुस्कुराता है, वो आपके साथ नहीं होता। डीप मैसेज: सपोर्ट किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव है। अच्छे समय में साथ रहना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूट रहा होता है। अगर कोई इंसान आपके मुश्किल समय में गायब हो जाता है, तो वो सिर्फ आपको फेल नहीं कर रहा, वो यह दिखा रहा है कि वो कभी सच में था ही नहीं। लेकिन ध्यान रखो, उनकी कमी आपको कड़वा, बिटर ना बनाए, उसे आपको बेहतर, बेटर बनाना चाहिए। इसे एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करो। जो लोग आपके साथ नहीं खड़े रहे, उन्हें अपने जीवन से बाहर करो। और जो लोग चेक इन करते हैं, साथ खड़े रहते हैं, इनकन्वीनियंट होने पर भी आपका साथ देते हैं, वही असली लोग हैं। उन्हीं रिश्तों को संभालो, उन्हीं को वैल्यू दो। अंत में याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है फेयर वेदर फ्रेंड्स के लिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ धूप में नहीं, तूफान में भी आपके साथ खड़े रहें। और जब आपको ऐसे लोग मिल जाएं, उन्हें कभी मत खोना, क्योंकि वो रेयर होते हैं। और जो लोग गायब हो गए, उन्हें जाने दो, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है। 7वां संकेत: वे आपके पीछे आपकी बातें करते हैं। गॉसिप ये वो जहर है जो आग की तरह फैलता है और रिश्तों को पल भर में जला सकता है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, बस बातें कर रहे थे। लेकिन सच ये है, गॉसिप कभी मासूम नहीं होता। जब कोई इंसान आपके पीछे आपकी बात करता है, तो वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा होता, वो आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है, भरोसे को तोड़ रहा है और रिश्ते को कमजोर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपके पीछे आपकी बातें करता है तो इसका मतलब साफ है, वो आपकी इज्जत नहीं करता, चाहे सामने कितना भी अच्छा क्यों ना बने। मैं भी इस चीज से गुजरा हूं। एक बार मैंने अपने एक क्लोज फ्रेंड पर भरोसा किया। मैंने उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई, सिर्फ हल्का होने के लिए। मुझे लगा वो बात वहीं तक रहेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बात लोगों तक पहुंच गई। और सिर्फ पहुंची नहीं, बदल कर पहुंची, तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर, जैसे मेरी कमजोरी किसी का एंटरटेनमेंट बन गई हो। उस दिन समझ आया, मैंने जिस पर भरोसा किया था वही मेरी वल्नरेबिलिटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब असली सच्चाई, जो लोग गॉसिप करते हैं, वे सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, वे एक पावर गेम खेल रहे होते हैं। वे खुद को ऊपर दिखाना चाहते हैं और आपको नीचे।
बिना सामने आए, बिना जिम्मेदारी लिए। यह बिहेवियर क्या है? कायरता, कावड़ली, चालाकी, मैनिपुलेटिव और पूरी तरह टॉक्सिक। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी भी करेंगे। यह कोई एक बार की बात नहीं होती, यह उनका पैटर्न होता है। अगर कोई हर किसी की टी स्पिल करता है तो समझ जाओ तुम भी उस लिस्ट में हो। और सबसे बुरी बात क्या है? यह सब आपके पीछे होता है, आपको डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिलता। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। मुझे याद है जब मैंने उस दोस्त से इस बारे में बात की, मैंने सोचा था शायद वो माफी मांगेगा या कम से कम एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसने क्या कहा? अरे बस बात ही तो थी। लेकिन सच ये है, गॉसिप कभी बस बात नहीं होती, ये धोखा होता है, साफ और सीधा धोखा। डीप मैसेज। अगर कोई आपकी बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। अब आपको क्या करना है? ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर मत करो और अपनी एनर्जी उन लोगों में लगाओ जो आपके भरोसे की कदर करते हैं। याद रखो, सच्चे रिश्ते ट्रस्ट पर बनते हैं और जहां ट्रस्ट नहीं है वहां रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। और अंत में, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो उनकी पहचान है, आपकी नहीं।